नमस्ते एस्पिरेंट्स। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 2026 में आने वाले सरकारी नौकरियों के एक बहुत ही शानदार और सटीक रोड मैप के बारे में। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं ना, तो समझ लीजिए कि आज की ये चर्चा आपके लिए एक मास्टर प्लान साबित होने वाली है। बिना किसी देरी के चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। देखिए, ये नंबर 8 बहुत क्रूशियल है। हाल ही में 8 अलग-अलग भारी भरकम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं। अब सच बताऊं तो इतने सारे पेजेस को एक-एक करके पढ़ना बहुत ही कंफ्यूजिंग और थकाऊ हो सकता है। इसीलिए हमने इन 8 मेगा नोटिफिकेशंस का पूरा निचोड़ निकाल लिया है, ताकि आपको एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट जानकारी मिल सके। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा सेक्टर एकदम परफेक्ट रहेगा। आपने 10वीं पास की है, 12वीं की है या फिर ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि आपकी डिग्री इन बेहतरीन मौकों के साथ कैसे मैच करती है। चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला रक्षा और सुरक्षा, दूसरा शिक्षण और शिक्षा, तीसरा सामान्य और प्रशासनिक, और आखिर में बात करेंगे द यूनिवर्सल प्लेबुक की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सबसे रोमांचक सेक्टर से, रक्षा और सुरक्षा। अब जरा इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास AFCAT है, जो सीधे ऑफिसर लेवल की एंट्री देता है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट या बीटेक होना चाहिए, उम्र 20 से 26 के बीच होनी चाहिए और सैलरी 1,10,000 तक जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो इंडियन आर्मी और BSF में एंट्री लेवल GD या ट्रेड्समैन की रोल्स मौजूद हैं। यहां उम्र 17.5 से 23 साल है। दोनों ही रास्ते देश की सेवा के हैं, बस शुरुआत का तरीका अलग है। लेकिन क्या हो अगर आपको सिक्योरिटी में तो जाना है पर मिलिट्री जैसी टफ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं चाहिए? तो AICLS आपके लिए एक शानदार ऑल्टरनेटिव है। सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, उम्र 18 से 27 साल के बीच, और आपके पास एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करने का बेहतरीन मौका है। टोटल 62 वैकेंसीज हैं और वर्किंग एनवायरनमेंट एकदम प्रोफेशनल एयरपोर्ट सेटिंग वाला होता है। अब अगर आप आर्मी या BSF का सपना देख रहे हैं तो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। इंडियन आर्मी में 1600 मीटर की दौड़, 9 फीट डिच और पुलअप्स क्लियर करना ही होगा। BSF में पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है और महिलाओं के लिए रनिंग टेस्ट के साथ 157 सेंटीमीटर की हाइट जरूरी है। और हाँ, एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, जीरो टॉलरेंस। इसलिए ग्राउंड पर रोज पसीना बहाना मस्ट है। चयन केवल कड़ी मेहनत से होता है, कोई पैसा, कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। ये बात सीधे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखी है। ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी है कि फौज में सिलेक्शन सिर्फ आपके पसीने और अनुशासन से होगा। किसी भी फर्जी एजेंट या शॉर्टकट के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब अपने दूसरे बड़े सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षण और शिक्षा यानी टीचिंग। टीचिंग में क्वालिफिकेशंस को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन रूल्स एकदम क्लियर हैं। NDMC और NVS में अगर आप प्राइमरी टीचर यानी PRT बनना चाहते हैं तो 12वीं के साथ DLED या JBT होना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप TGT या PGT जैसे सीनियर लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं तो भाई आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ B.Ed और C.TET होना ही चाहिए। सही कॉम्बिनेशन के बिना अप्लाई करना बस टाइम वेस्ट करना होगा। अब इन डेट्स को मिस मत कीजिएगा। NDMC और NVS लखनऊ के फॉर्म्स मई में खुल रहे हैं। NVS की लास्ट डेट 18 मई और NDMC की 21 मई है। मेरी मानिए तो लास्ट मिनट का बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा। अक्सर आखिरी दिनों में सर्वर क्रैश या स्लो हो जाता है और हम वो रिस्क नहीं ले सकते, राइट? और ये चार्ट बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है कि टीचिंग जॉब्स फाइनेंशियली कितनी रिवॉर्डिंग हो सकती है। NDMC और NVS चंडीगढ़ में मैक्सिमम सैलरी 75,000 रुपए तक जा रही है। NVS लखनऊ में भी ये 45,000 तक है। ये साफ बताता है कि ये सेक्टर सिर्फ रिस्पेक्टफुल ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रांग और स्टेबल करियर ऑप्शन है। आइए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्टर का, सामान्य और प्रशासनिक यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको पढ़ाना नहीं है या फौज में नहीं जाना तो भी NVS चंडीगढ़ और लखनऊ में आपके लिए बहुत कुछ है। देखिए नॉन टीचिंग रोल्स को, लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए लाइब्रेरियन, नर्सिंग वालों के लिए स्टाफ नर्स, और इसके अलावा क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और 10वीं 12वीं पास वालों के लिए लैब अटेंडेंट और MTS जैसी ढेरों पोजीशंस हैं। मतलब यहाँ हर तरह के स्किल सेट के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पक्का है।
अब ये जो 166 का नंबर है ना, ये दिल्ली एसएएस रिक्रूटमेंट की टोटल वैकेंसीज हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सिर्फ किसी एक डिग्री वालों के लिए नहीं है। ये 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट्स तीनों ही तरह के कैंडिडेट्स के लिए पूरी तरह से ओपन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इनकी एज लिमिट। जहां डिफेंस में 23 साल के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं यहां उम्र की सीमा काफी रिलैक्स्ड है। आप 18 से 35 साल या कुछ केसेस में तो 40 साल की उम्र तक भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग उम्र की वजह से दूसरे सेक्टर्स में अप्लाई नहीं कर पाए, उनके लिए ये एक गेम चेंजर है। और अब आते हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द यूनिवर्सल प्लेबुक। चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। ये 5 स्टेप्स हर एक एस्पिरेंट को फॉलो करने ही होंगे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, फिर अपना प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, सही डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ऑनलाइन फीस भरना और फाइनली सबमिट करके एप्लीकेशन का प्रिंटआउट लेना। इनमें से एक भी स्टेप मिस किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि फॉर्म भरने बैठने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी होने चाहिए। अपना आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट्स, अगर लागू हो तो ग्रेजुएशन डिग्री, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और हाँ, कास्ट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक भी डॉक्यूमेंट गलत या मिसिंग हुआ ना तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समझने के बाद अब फैसला आपके हाथ में है। 2026 में आने वाले इन शानदार मौकों को ग्रैब करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। तो सोचिए, आज आप किस रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे? क्या वो डिफेंस की वर्दी होगी, स्कूल का बोर्ड होगा या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क? तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी।